एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और हरियाणा सीईटी 2025 आपके फॉर्म फिलिंग सारा प्रोसेस सब कुछ क्लोज हो चुका है। अब बस जो इंतजार है वो एग्जाम डेट का है ना। और सही बताऊं तो इंतजार भी नहीं है, इनफैक्ट अभी वो वाली सिचुएशन है जहां पर स्टूडेंट को टाइम चाहिए कि 3 महीने और मिल जाए, 2 महीने और मिल जाए, 4 महीने और मिल जाए। और आयोग जो है वो आपका थोड़ा सा जल्दबाजी में है, तो आपका एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट कराने की बहुत सारी न्यूज सामने आ रही है, इस तरीके की बहुत सारी खबरें आ रही है ना। वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम आगे कभी किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए बात करते हैं कि मैम अगर इतनी जल्दी हमारा कोई एग्जाम होने वाला है तो उस एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और उसी सीरीज में कुछ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हरियाणा जीके पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे पता है हरियाणा जीके का 25 नंबर का वेटेज है और बच्चे को इंटरेस्ट भी आता है। सबसे पहले बात तो बहुत वाइड नहीं है कि नाम दिमाग ही खराब हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो वाला सीन नहीं है ना। और हरियाणा का बच्चा है तो मोस्टली एरिया से थोड़ा सा फैमिलियर होता है, चीजें थोड़ी सी रिलेट करके पढ़ पाने आपके लिए बहुत इजी हो जाती है, तो वो वाला सीन मैं समझती हूँ। लेकिन भैया सिर्फ हरियाणा जीके के भरोसे रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बाकी के सारे सब्जेक्ट्स को पैरेलल लेकर के चलना है, ठीक है। खास करके मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो ऐसे सब्जेक्ट है एक बार टॉपिक सीख लिए, वो टॉपिक बाकी के एग्जाम्स में भी आपके काम आते हैं। सबसे बड़ी बात तो है ना, हेलो, हाँ, एक तो ये है कि दूसरे एग्जाम्स में आपकी काम आती है। और एक प्लस पॉइंट ये है, एक बार टॉपिक सीख लिया आपने, सीख लिया कि मैडम 2 + 2 4 होता है, तो आप वहां 3 + 1 आएगा तो भी करके आओगे कि भाई 4 ही होता है ना। तो मतलब ऐसा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिसमें आपके पूरे के पूरे नंबर आने के भी चांसेस है। तो इस मैथ्स का सिलेबस क्या रहेगा एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ना सिर्फ सिलेबस, मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिखाने वाली हूँ PYQ के, एज इट इज मैंने फोटो लगा रखी है इस फाइल में, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बस 2 मिनट का टाइम दो, एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम आपको पता है सभी को 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है, जिसमें आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ रहेंगे, मतलब 4 में से 1 गोला भरना है। ऑफलाइन होगा, OMR शीट देंगे, गोला भरना ही पड़ेगा अपने हाथ से, वो ऑनलाइन में होता है, बस क्लिक किया और वो फिल हो गया, वो वाला सीन। आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा। ग्रुप CD आपकी इसमें क्या है, हरियाणा सीटी, वही सारी चीजें दे रखी है। टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे 45 मिनट का, और आपकी कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब भाई जैसे तुक्का मारना हो बढ़िया तरीके से मार के आ सको हो, है ना। जिसको भी तुक्का मारना हो बढ़िया तरीके से बिंदास मार के आना, जिन क्वेश्चंस पर लगाना हो नहीं आते, जो बिल्कुल कभी पढ़े नहीं उस टाइप के क्वेश्चंस में। आगे चलते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न बहुत बार बता चुकी हूं। इंडिया जीके प्लस कंप्यूटर 15 की, रीजनिंग इकलौती 15 की, मैथ्स इकलौती आपकी 15 की, इंग्लिश हिंदी भी 15 की, और हरियाणा जीके यानी कि आपका जो कोर मेन जो बोल सकते हैं वो आपका 25 मार्क्स का रहेगा। ये सिलेबस है। अब ये जो 15 मार्क्स है ना मैथ्स वाले, क्योंकि अभी मैथ्स की बात चल रही है, तो भैया ये जो मैथ के 15 मार्क्स है, ये कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, फटाफट से एक बारी बात कर लेते हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको पहले ही बता देती हूं, मैं आप लोगों की मैथ्स की एक मैराथन लेकर के आ रही हूं। हरियाणा सीईटी पिछली बार 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनका निपटारा करने के लिए इस शनिवार सैटरडे कितने बजे, सुबह 9 बजे, सुबह बस 1 घंटे की क्लास है। थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए प्रीवियस ईयर में किस तरीके के कैसे क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हम लोग मैं लेकर के आ रही हूं। तो भैया शनिवार सुबह 9 बजे कनेक्ट कर लेना यूट्यूब पर, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस पर। सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, बेसिकली इसी की टाइप होती है, एक ही साथ हम तीनों को पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन मैंने मतलब मोस्टली हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आपका देखा गया है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर हो गया, LCM HCF एक ही टॉपिक है, LCM HCF से क्वेश्चन, अनुपात समानुपात से, प्रतिशत से आएगा, रूट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्टली हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन डाल ही दिया जाता है, जिसमें स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फॉर एग्जाम्पल वो देगा। बताओ कुछ भी दे देगा आपको, कुछ भी लिख लो यार, जैसे कि उसने बोल दिया as 1728 है ना, और ये पूछने का बताओ किसकी क्यूब रूट है, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। और सबसे रिलेटेड आपका आएगा प्रॉफिट लॉस से, डिस्काउंट यानी कि छूट जिसको बोला जाता है बट्टा, इसी के साथ में आपका इंटरेस्ट ब्याज से क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। मेंशुरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन पक्का हर शिफ्ट में आएगा। इसी के साथ में पार्टनरशिप, साझेदारी से क्वेश्चन पक्का आएगा। प्रीवियस ईयर जितना देखा है, जितना एक बार एनालिसिस करा है, मोस्टली हर शिफ्ट में क्वेश्चन डाले या तो पार्टनरशिप से
या अनुपात और समानुपात दोनों में से एक क्वेश्चन आपका फंसा मिलेगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी हरियाणा सीटी में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको भी थोड़ी सी इंपोर्टेंस दे दियो टॉपिक को और बढ़िया से एक बार क्लियर कर लेना। आगे चलते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया। टाइम एंड वर्क भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसमें आपका ट्रेन वाला भी क्वेश्चन आता है, एवरेज स्पीड का भी क्वेश्चन आता है, इसमें आपका बेसिक भी क्वेश्चन आएगा जिसमें स्पीड चेंज की यूनिट चेंज करनी होगी, इसमें आपका वो वाला क्वेश्चन भी आएगा जिसमें स्पीड कांस्टेंट है और डिस्टेंस कांस्टेंट है, उस तरीके के क्वेश्चन जब हम रेशियो से बनाते हैं सारे आएंगे। इसी के साथ में कुछ और टॉपिक्स भी हैं, ये वाले टॉपिक है जैसे टेबल एंड ग्राफ, ट्रिग्नो और बेसिक अलजेब्रा और ज्योमेट्री। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक डाउट आएगा क्या मैम यहां से भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको क्लियर करा देती हूँ। देखो, और अभी दिखाऊंगी भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये वाले टॉपिक से ना आपका क्वेश्चन ऐसा कंपल्सरी वाली चीज नहीं कि आएगा ही आएगा, और अगर आ भी गया, देखो दो चीजें, आ भी सकते नहीं भी, और अगर आ भी गया तो बहुत ज्यादा वो तो वाली चीज नहीं पूछेंगे कि बता भाई इसका क्या है किस तरह है, वो वाली चीज नहीं। बेसिक, अगर किसी बच्चे ने हल्का फुल्का भी अलजेब्रा पढ़ लिया, हल्का फुल्का आपको ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, सेम ट्रिग्नोमेट्री है, सेम आपका टेबल एंड ग्राफ, टेबल एंड ग्राफ से आ सकता है। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया जा सकता है, इसका मैं साफ कह रही हूं। बाकी के जो 3 टॉपिक है यहां से बेसिक हल्का फुल्का आपसे पूछा जाएगा, अगर आपकी शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन टकराता है तो इन 3 टॉपिक की वजह से ये मत दिमाग में बिठा लियो कि भाई मैथ तो होगी ही नहीं, ये वो कोई भी ऐसी चीज नहीं। मैथ्स आपको करनी है बढ़िया तरीके से, और इतनी बढ़िया करनी है कि 15 में से 15 तो हम निपटा ही लें, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ ग्राफ में क्या रहेगा। ग्राफ में आपने क्वेश्चन नहीं देखे क्या, पाई चार्ट वाले हो गए, वो सर्कल बना के दे देंगे कि 5% बच्चे कबड्डी खेलते हैं, 3% कुश्ती खेलते हैं, इतने % ये बताओ कबड्डी वाले बच्चे कितने हैं, टोटल 18,000 है, इस तरीके के, है ना। ग्राफ का जो क्वेश्चन आता है वो बनता है, टेबल ग्राफ टेबुलर जो बनाया जाता है ना वो आपसे यहां से पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन यहां से आएंगे। क्वेश्चन हार्ड नहीं बनता आपका टेबल एंड ग्राफ से, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है आपका डाला जाए, ठीक है। और इन 3 से बेसिक पूछा जाएगा। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको यहां से दिखा देती हूं जो इन 3-4 टॉपिक से पूछे गए, जो आपको हार्ड लग रहा होगा, है ना। देखो जैसे पहला क्वेश्चन था रूट से, इसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको √2 की वैल्यू दे रखी थी यहां पर, √2 की वैल्यू आपको दी गई थी यहां पर, और इस √2 की वैल्यू यहां पुट करके इसका मान पूछा है। सबसे पहले इसमें आपका वो रेशनलाइजेशन होगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अब जिस बच्चे को पता नहीं रेशनलाइजेशन क्या होता है, उसके लिए तो ये बड़ी ही समस्या की बात थी। रेशनलाइजेशन बहुत इजी है, कुछ नहीं, नीचे वाले का निशान चेंज करके उससे गुना उससे भाग करना होता है और कुछ नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन भैया दिखने में हार्ड था, लग रहा होगा पता नहीं क्या ही बवाल पूछ लिया, है ना। अगले क्वेश्चन पर आती है घनमूल से रिलेटेड। अभी बताया था आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से क्वेश्चन आएगा, बताया ना मैंने आपको, एक एक करके भी दिया था एग्जाम्पल, ये वाला है ना कि क्वेश्चन आएगा सेम आपका इस तरीके का आया हुआ है। आगे चलते, वैसे तो हर टॉपिक से आए हुए हैं जो भी मैंने आपको बताया, मेंसुरेशन से भी है, लेकिन वो पिक नहीं लगाई जो आपको थोड़ा सा अलजेब्रा वगैरह के मैं दिखा रही हूँ किस तरीके के हल्के फुल्के क्वेश्चन आएंगे। ये आपका है अलजेब्रा का सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका मान आपको दिया है और इसका मान आपको 4 दिया है, बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना था। आगे चलते एक और क्वेश्चन भी था, जैसे ABCDEF इस प्रकार है, AB इतना, BC CD DE और EF सबका मान आपको दे रखा था यहां से, तो अनुपात के रूप में बना के इससे पूछ लिया। समझ रहे हो बात को, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे चलो फिर से रूट का क्वेश्चन है, कुछ नहीं, √15 का मान इतना है, 5/3 कितना होगा, इसमें भी रेशनलाइजेशन। अब आधे बच्चे तो सोचते होंगे भाई देख 5/3 है और ये √15 है ना, इसका कोई रिलेशन है ही ना इसके साथ में, फिर इसकी वैल्यू दे क्यों रखी है। सबसे मेन तो बच्चों के दिमाग में यही डाउट आया होगा, भाई कॉमन सी चीज है, इसमें भी रेशनलाइजेशन बनेगा। रूट के अंदर 5/3 है, नीचे वाली संख्या से इसको ना गुना कर दो, उसी से भाग कर दो, ये होगा आपका √15 और नीचे हो गया 3×3, है ना। √15 की वैल्यू यहां से एज इट इज उठा के पटक दो, नीचे कितना है √9, रूट से बाहर निकालेंगे 3 आएगा, पॉइंट हटाओ, इनको साइड में करो, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 में 27, 129, 2 के बाद पॉइंट भी था, 1.29 से शुरू होगा, 1.29 से शुरू होने वाला सी आपका करेक्ट है। इस तरीके से हल्के फुल्के क्वेश्चंस थे कि जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी काम कर रखा है वो क्वेश्चन को निपटा के आ जाएगा। सेम ये वाला था, स्क्वायर दे रखा था, स्क्वायर दे रखा था 10 तक का इतना
है। तो इसने पूछ लिया 20 तक का स्क्वायर किसके बराबर होगा, समझ रहे हो। अगले कुछ क्वेश्चन है, ये वाला शायद मैं दिखा चुकी हूं, वही सेम है, रिपीटेड है। इसमें भी आपका कुछ नहीं है, ये तो भाई इसमें तो फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत को नहीं, सीधा ही हो जाता। सीधा कैसे, देखो इसलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी 0 है, तो ये 0 के बराबर है और ए बी सी का मान पूछा है, मतलब ये चार ऑप्शन जो है ना ये ए बी सी का ही वैल्यू है ना, या तो ए एक 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 ए बी सी हो सके, या ए बी सी, या ए बी सी, या ए का 2 बी का 1 सी का 1, इन चारों में से कोई ना कोई है ना। आप सीधा पुट करके देख लो, यहां पर मैं इस सब में क्या वैल्यू रखूं कि ए बी सी ये जो इक्वेशन है 0 के बराबर आ जाए। मुझे समझ आ रहा है 1 रख दू, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यहां भी 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 गुना 1 1, यहां भी 1 यहां भी 1, +1 -1 +1 -1, और यहां से कैंसिल होगा ये 0 के बराबर जब एबीसी का मान 1 1 1 रखा जाएगा। समझ आई बात। ऐसे बेसिक से कुछ और क्वेश्चन है, बस यहाँ एम और एन का मान रख के इस इक्वेशन को सोल्व करना था। ये औसत में कन्वर्ट कर दिया, वही सिंपल सा क्वेश्चन। ये भी आपका पूछा गया था कि पी का मान क्या होगा। ये सारी चीजें आपकी मैंने दिखा दी है किस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेबस रहेगा। ठीक है, अब बात की जाए मैम सिलेबस को अगर हम कवर करना चाहें तो किस तरीके से टॉपिक वाइज टाइप वाइज हमारा कवर हो सकता है, क्योंकि भैया अगर 15 में से ये भी मान लो 7 से 8 भी नंबर लाने ना बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। समझ रहे हो बात को, लगता होगा बस इतने से टॉपिक है, ऐसे हो जाएंगे। टॉपिक भी बहुत डिटेल में है। अब नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से इतने टॉपिक बनते हैं, यूनिट डिजिट से हो गया, आपका रूट वाले रूट स्क्वायर रूट से हो गया, इसके अलावा आपका उससे पूछा जाता है नंबर ऑफ फैक्टर से पूछ लिया, या नंबर ऑफ जीरो से पूछ लिया, या आपका रिमाइंडर थ्योरम से पूछ लिया। एक टॉपिक के अंदर भी इतनी सारी ब्रांचेस होती है। समझ रहे हो बात को। तो ये आपका चैंपियन लाइव बैच है। अगर बस ये है कि मैम इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे काम की है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब जैसे मैंने आपका एनालिसिस किया है, पूरा प्रीवियस देखा है, मुझे फील हुआ नंबर ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो मैं नंबर ऑफ फैक्टर आपको बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगी। समझ रहे हो बात को, मैं कराऊंगी जरूर, लेकिन मैं आपको मेन बता दूंगी नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में कि इनकेस क्वेश्चन फंस जाए 0.1% तो आप करके आ जाओ, छोड़ के ना हो। मैंने देखा रूट पे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो रूट पे मैं 2 क्लास आपकी लगा दूंगी। तो इस तरीके से आपका वो बनता है कि मैम बैच में किस तरीके से चीजें होंगी कि आपका इंपॉर्टेंट चीजें अच्छे से कवर हो पाए। तो क्या कुछ है, ये चैंपियन लाइव बैच जिसमें आपके 15+ कोर्सेज हैं। लाइव बैच चलेगा ही चलेगा, उसके अलावा अलग से 15 कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे 1750 से ज्यादा, स्टडी नोट से 350 और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी 6000। आज मान लो रूट का टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया, तो स्क्वायर रूट से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन वहां पर आपको शीट मिल जाएगी, लगा लेना भाई, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगले दिन परसेंटेज पढ़ाया, परसेंटेज में मान लो चुनाव वाले क्वेश्चन पढ़ा दिए, चुनाव से रिलेटेड आपको शीट मिल जाएगी, क्वेश्चन लगा लेना। फिर जब सारे टॉपिक आपको लगे कि हाँ भैया 60-70% सिलेबस हो गया, तो मॉक टेस्ट भी साथ के साथ ही दे रखे, मॉक टेस्ट भी साथ के साथ लगाने लग जाना थोड़ा सिलेबस कवर होने के बाद। ठीक है, किस तरीके से बैच पे जाना है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जाने या तो इसी क्लास के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसके थ्रू, या गूगल पे जाके यहां लिखना टेक्स्ट बुक लिखोगे तो पहली साइट है, जैसे ही क्लिक करोगे सर्च बार आपका आ जाएगा, यहां लिखना हरियाणा सीईटी HARYANA, उसके बाद जाएगा सीईटी और इसको कर देना सर्च। ठीक है, जैसे ही सर्च करोगे नीचे स्क्रॉल करना, ये वाला आपका बैच है चैंपियन लाइव बैच, क्लिक करना बैच के ऊपर, ये आपको सामने दिख जाएगी, पूरी टीम आपके सामने, बहुत सारे टीचर्स को तो शायद आप जानते भी होंगे, है ना। नीचे स्क्रॉल करना 706 दिखाएगा, लेकिन आप अप्लाई कूपन पे जाके, और यहां मैं आपको अपना कूपन कोड बता रही हूं, मेरा कूपन कोड है निशा22। क्या है, NISHA22 यूज कर लेना इस वाले कूपन कोड का। मैं अभी बता भी देती हूँ कैसे, बस कुछ नहीं करना, वहां कूपन कोड पे जाके और भैया यहां डाल दीजिएगा जो अभी बताया NISHA, उसके बाद 22, कोई स्पेस कुछ नहीं है। कूपन मैंने आपको दे दिया, जैसे लगाओगे 584 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आई चीजें। फिर भी कोई भी डाउट हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, जैसे आपको पता है मेरी हर क्लास के हर सेशन के बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती जरूर हूं, तो एक क्वेश्चन मेरा छोटा सा है, जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना।
पॉलिटी से पूछ लेती हूँ, ठीक है। कितने झंडे गाड़ रहे हो हरियाणा छिके में, है ना, देखना बनता तो है। पॉलिटी से एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन आपका यहां से फंसता ही फंसता है। मुझे बताओ जल्दी से कि हरियाणा में कितनी बारी राष्ट्रपति शासन अभी तक लागू हो चुका है। इसका आंसर मैं कर देती हूँ, हरियाणा में अभी तक टोटल 3 बारी राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि 3 बारी हो चुका है, आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है, कौन कौन से ईयर में हुआ है, मुझे इन तीनों के सन बताओ, कौन से ईयर में हुआ, और उस टाइम पर इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे। उस टाइम पर जब राष्ट्रपति शासन लगा, उस टाइम पर इंडिया के जो प्रेसिडेंट की चेयर है उस पर कौन विराजमान थे, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।